एक बार उनसे एक संत का अपराध हो गया कि संत की परीक्षा लेने के लिए समाधि सच्ची है कि झूठी है यह देखने के लिए एक मृत सर्प महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा के नेत्र बंद हैं, समाधिस्थ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ। कल हमने कहा था कि यदि परीक्षा लेनी है तो संतों की मत लीजिए, परीक्षा लेनी है तो संसारियों की लीजिए जो हमारे बड़े अपने बनते हैं, वो समय पर कितना सहयोग करते हैं। जब हम संतों की परीक्षा लेने लगते हैं तो यह बात ठाकुर जी को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। हो सकता है उस भेष में कोई ठग ही हो, आजकल ऐसा भी संभव है, लेकिन हम तो भेष मात्र का, भेषधारी भी कोई है उनको भी भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करें, क्योंकि हम उस संस्कृति में आए हैं जहां अश्व, चांडाल, स्वान आदि सब में भगवान का रूप देखा जाता है। तो जहां हम चांडाल में, जहां हम खर और खर में, स्वान में भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं, वहां कोई संत भेष में है तो हम तो उनको नमन वंदन और आदर ही करें। लेकिन यदि हम संतों की परीक्षा लेने चलेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। यद्यपि वशिष्ठ जी बिना जाने समझे किसी अपात्र में श्रद्धा करने से उसका दुष्परिणाम भी है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है मानस की प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु की कथा से आप सब परिचित हैं कि राजा प्रताप भानु ने एक कपट वेशधारी साधु में अत्यंत श्रद्धा रखते हुए उनकी बातों पर विश्वास किया, तो परिणाम यह हुआ कि कुल समेत राक्षस होना पड़ा। लेकिन वहां समझने की बात यह है पंकज जी कि उस राजा के मन में एक स्वार्थ आ गया कि बढ़िया महात्मा मिल गए, इनकी कृपा हो जाए तो मैं अमर हो जाऊं। और ये अमर होने वाली जो विचारधारा है ये राक्षसों की विचारधारा है, ये मनुष्यों की विचारधारा नहीं है। आप देखेंगे जितने भी असुरों ने तपस्या की है, सबसे पहला वरदान यदि कोई मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? हम अमर हो जाएं, हम काहू के मरे ना मारे। और आप किसी भी चरित्र को पढ़कर देख लीजिए, भी किसी भी संत ने, किसी भी भक्त ने कभी ये नहीं मांगा भगवान से कि हम अमर हो जाएं, कि दीर्घायु हो जाएं। वो तो क्या मांगते हैं? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न यान। और कोई वरदान चाहिए ही नहीं, ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए, आपके चरणों की शरणागति चाहिए। तो वहां भी अपात्र में श्रद्धा के बाद भी अनिष्ट नहीं होता। लेकिन अनिष्ट क्यों हुआ? इसलिए कि उन संत के भेष में बैठे हुए कपट मुनि से परीक्षित ने, वो राजा प्रताप भानु ने चाहा कि मैं इनसे यश प्राप्त कर लूं, अमृतत्व प्राप्त कर लूं, मेरी अक्षय कीर्ति हो जाए। तो ये आसुरी भाव है, और आसुरी भाव मन में आया तो भगवान ने कहा संत के पास जाकर भी, भले ही वो कपट रूप ही है पर महात्मा के रूप में है, और महात्मा के रूप से जाकर भी तुम जो है असुरों जैसी भावना रखते हो तो तुम्हें असुर ही बनना पड़ेगा। फिर वो रावण बन करके आया। इस बात को कहने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि हम तो श्रद्धा करें सब में। कल हमने कथा सुनी कि एक महात्मा ने साधारण पत्थर उठा करके वो बेटियों को दे दिया और उन्होंने श्रद्धा से पूजा की, तो वह है सामान्य पत्थर जिसकी ना कोई पूजा, ना प्रतिष्ठा, ना कोई विधि हुई, कोई गंडकी का पत्थर नहीं है, नर्मदा गंगा का पत्थर नहीं था, साधारण कोई नदी से उठा कर ले आए, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं, कोई आवाहन नहीं, लेकिन उसी में से भगवान प्रकट हो गए और वो सिलसिले भगवान बन करके और उन बेटियों के मनोरथ को पूर्ण किया, जगत को सिद्ध करके दिखा दिया कि भावना सच्ची है तो मैं कहीं से ही प्रकट हो सकता हूं। हमारी भावना दिव्य है तो हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए हम अपने अंदर क्यों को भाव रखें? हम तो सबके प्रति सद्भाव रखें। और एक बात विचार करने की है कि यदि
हमारी दृष्टि दूषित हो गई है तो हमें संसार में सब छली प्रपंची कपटी ही नजर आएंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी हमें संसार वैसा दिखेगा। आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो सब काला दिखेगा, हरे रंग का चश्मा पहना है तो हरा दिखेगा। उसी प्रकार हमारी दृष्टि में काम है तो सब में काम दिखेगा, हमारे अंदर क्रोध है तो सब में क्रोध दिखेगा, हमारे अंदर लोभ है तो सब में हमें लोभ दिखेगा। और यदि हमारे अंदर संतत्व है, सज्जनता है, साधुता है तो हमें संसार में सब साधु पुरुष नजर आएंगे, सब अच्छे ही लगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जब दृष्टि दिव्य हुई तो क्या दृष्टि हो गई? सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। उनको किसी में दोष ही नजर नहीं आता। संत नामदेव का चरित्र भी हम लोगों ने भक्तमाल में सुना। उनकी दृष्टि में जब दोष समाप्त हो गया तो गधे में, कुत्ते में, प्रेत में सब जगह भगवान दिखने लगे। और प्रत्यक्ष प्रमाण नामदेव जी का चरित्र है कि गधे के रूप में से भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते के शरीर से भगवान प्रकट हो गए, उन प्रेतों में से भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है और सर्वदा है। भगवान सर्वत्र है और सर्वदा है। सर्वत्र है तो यहां भी है और सर्वदा है तो अभी भी है। यह अनुभूति जीवन में जिस दिन आ जाएगी तो किसी से छल कपट करने का विचार आएगा। जब हमारे मन में यह भाव आ जाएगा कि ये तो जो सामने खड़ा है ये भगवत स्वरूप है, इसमें हमारे प्रभु का ही स्वरूप विराजमान है, तो उसके साथ झूठ बोलने के लिए, छल करने के लिए, उससे कोई दुराव करने का मन होगा? अरे जब सब में परमात्मा है तो मैं किससे झूठ बोलूं, मैं किसके साथ छल कपट करूं? निज प्रभु मैं देखई जगत कहीं सन करही विरोध, पर कोई विरोध नहीं रह जाएगा, राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। तो संतों की परीक्षा नहीं, परीक्षा तो संसारियों की लेना है, जिससे हमारा मोह भंग हो जाए। वो क्यों लेनी है? मोह भंग करने के लिए।